हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि प्रीवियस क्लास में देखे थे कि वर्ड क्या होता है, वर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है और साथ ही साथ एक सेंटेंस में वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीज़ इतना देखे थे। अभी देखेंगे आगे वर्ड से आगे सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और सेंटेंस ये टाइप्स क्या होते हैं, एक सेंटेंस को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंक्शन के आधार पे और एक बेसिस या फंक्शन के आधार पे, एक होता है टाइप्स के आधार पे। तो हम देखेंगे आगे। तो आज की क्लास में देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। जैसे जिस प्रकार से देखे थे एक वर्ड में कि एक वर्ड का निर्माण करने के लिए, इन्हें फॉर्मेशन करने के लिए कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का होना अति आवश्यक था। साथ ही साथ मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी लेटर के कम्बिनेशन से बना हुआ शब्द जो हो वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, कंप्लीट सेंस दे, तभी जाकर के उसे शब्द कहते हैं। तो उसी प्रकार से यदि सेंटेंस का हम निर्माण करेंगे तो क्या शब्दों का कम्बिनेशन जो होगा, यानी मोर देन वन वर्ड्स का हम प्रयोग करेंगे, तो सिर्फ वर्ड्स का प्रयोग करने से क्या वो सेंटेंस हो जाएगा? सेंटेंस होने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि यानी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा। नेक्स्ट होगा मेक्स कंप्लीट सेंस होगा। सेंस का मतलब होता है अर्थ होता है, मेक्स का मतलब होता है बताना, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, कम्बिनेशन का मतलब होता है मिला हुआ होना। कम्बिनेशन क्या हुआ, यानी शब्द का मोर देन वर्ड्स का एक साथ क्या हो, कम्बिनेशन होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। तो यहाँ पे दो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं कि पहला लिखे कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, तब जाकर के एक सेंटेंस बनेगा। सही बात है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा और सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है मेक्स कंप्लीट सेंस, और सेकेंड यहाँ पे कह रहा है कि मेक्स कंप्लीट सेंस, उसका एक कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए, तभी जाकर के वो एक सेंटेंस कहलाता है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। इंट्रोडक्शन होगा अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं अ कम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि वर्ड्स कहेंगे तो वर्ड्स में भी आपको नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक आएगा। यदि यहाँ पे कहते हैं अ कम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक ही यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो क्या होगा, अ कम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच which makes complete sense। Sense is called sentence। यानी एक कम्बिनेशन होगा, यानी एक संग्रह होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक इंक्लूड होगा। अकार विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक अपना पूर्ण अर्थ बताएगा, वही आपका सेंटेंस कहलाएगा। चलिए एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं। जैसे कहते हैं कि रेखा इज अ वेरी लेबोरियस गर्ल इन हर क्लास। रेखा इज़ अ वेरी लेबोरियस गर्ल इन द क्लास, यानी रेखा अपने वर्ग के सबसे मेहनती लड़की है। ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में यानी कौन कौन वर्ड का प्रयोग हुआ। सबसे पहले रेखा यहाँ पे आपका एक ये नाउन है, इज़ यहाँ पे एक वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है या इसे हम डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं, वेरी आपका यहाँ पे एडवर्ब है और लेबोरियस यहाँ पे एडजेक्टिव है। और याद रखिए
कोई भी नाउन हो, नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव ही आता है। तो गर्ल आप यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो होता है नाउन में क्या करता है, ऐड होता है, यानी कुछ न कुछ ऐड करता है। और मीनिंग के सेंस में जैसे यहाँ पे कह रहा है कि गर्ल, सिर्फ गर्ल से नहीं पता चल रहा है क्या कौन कैसे, लेकिन कह रहा है लेबोरियस, इसका मतलब मेहनती गर्ल। मेहनती शब्द जो है इस गर्ल वर्ड में इंक्लूड हुआ है। इट मीन्स हुआ कि जब कोई भी वर्ड नाउन में ऐड होता है तो वो एडजेक्टिव ही कहलाता है। इसीलिए सदैव क्या होता है, ज़्यादातर यानी 90% यानी नाउन से पहले ये एडजेक्टिव ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गर्ल यहाँ पे नाउन हो गया, और ये इन यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया, क्लास यहाँ पे नाउन हो गया, और क्लास शब्द नाउन हुआ। अभी जस्ट बताएं कि नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और ये यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव होगा। हर क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है और इसे नाउन से पहले यूज किया गया है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि एक सेंटेंस तो लिखा गया है, और सेंटेंस के फॉर्मेशन में देख रहे हैं कि ये रेखा है जो एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, प्लस देख रहे हैं यानी इज एम आर का प्रयोग किया गया, यानी इज का प्रयोग किया गया, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, इज एम और आर होना चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं वेरी का प्रयोग किया गया है, यानी वेरी का एडवर्ब का प्रयोग किया गया, एडजेक्टिव का प्रयोग किया, उसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस या तो नाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो अदर वर्ड होगा, यानी इसमें सभी वर्ड क्या हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इट मीन्स किसी भी शब्द के निर्माण करेंगे तो पहला क्या है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है, साथ ही साथ करें मेक्स कंप्लीट सेंस, तो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस भी यहाँ पे पूरा हो गया है, यानी सेंटेंस फुलफिल कर रहा है। साथ ही साथ देखिए इससे स्ट्रक्चर पे बेस्ड है कि पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, यानी जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव होगा तब। देन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, यानी वर्ब रखेंगे, या देन उसके बाद एडजेक्टिव होगा, या नाउन होगा, या अदर वर्ड कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यानी स्ट्रक्चर बेस्ड। चलिए क्या यहाँ पे यदि हम डीरेंज कर दें इसी सेंटेंस को तो क्या एक मीनिंगफुल होगा ये, चलिए देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, डी अरेंज करते हैं, यानी जिस सेंस में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है उसी को हम क्या करते हैं, डी अरेंज कर देते हैं। जैसे लिखते हैं कि इन हर इज वेरी गर्ल अ laborious रेखा यहाँ पे कुछ वर्ड को क्या किया, यहाँ से यानी उठा करके जस्ट इसको डी अरेंज कर दिए हैं, यानी अरेंज किया हुआ ये वर्ड नहीं है। क्या इसको पढ़ के देखते हैं कि जो मीनिंग इस सेंटेंस का निकल पा रहा है, क्या ये मीनिंग इस सेंटेंस का निकलता है। पहले जिस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है उस सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। रेखा इज़ अ वेरी लेबोरियस गर्ल इन हर क्लास, यानी रेखा अपने वर्ग के सबसे मेहनती लड़की है। क्या यही मीनिंग इस सेंटेंस का निकलता है, कहते इन हर इज़ वेरी गर्ल और लेबोरियस रेखा। कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि सेंटेंस क्या है, यहाँ पे डी अरेंज किया हुआ है, यानी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है, अरेंज किया हुआ वर्ड्स, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो इसे हम कभी भी सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी है, साथ ही साथ मेक्स कंप्लीट सेंस होना चाहिए, साथ साथ कंप्लीट सेंस भी दिया। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो इज एम आर होगा, प्लस नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखते हैं
कि किसी भी सेंटेंस का आखिर पार्ट कितना हो सकता है। एक फंक्शन के आधार पे होगा, एक काइंड्स के आधार पे होगा। तो फंक्शन के आधार पे यहाँ पे पार्ट्स देखते हैं। क्या एक सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद होगा या प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रेडिकेट क्या हो सकता है। चलिए दोनों देख लेते हैं। जैसे कि अभी एक स्ट्रक्चर लिखे थे जिसमें एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस या तो नाउन या तो एडजेक्टिव या तो अदर वर्ड, इतनी चीज़ उसमें इंक्लूड था। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ जो बच गए यहाँ पे, जिस प्रकार से पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होता है, यानी इससे ऊपर आपका हेड हुआ यानी ब्रेन हुआ और इसी ब्रेन पे बेस्ड होता है यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कि फंक्शन कर रहा होता है। यदि ये फिंगर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो इसका मैसेज आपको माइंड्स में जाता है। यदि कोई लेग काम कर रहा है, हैंड काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, यानी एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी यदि वर्किंग है यानी काम कर रहा है, तो उसका मैसेज आपको माइंड पे जाता है यानी हेड पे जाता है। तो उसी प्रकार एक सेंटेंस में क्या होता है, टू पार्ट्स होता है। एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है और दूसरा जो है पार्ट्स ऑफ यानी बॉडी जिसे कहते हैं, उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है। ये पार्ट जो होता है इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और ये पार्ट जो होता है इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट किसे कहेंगे, तो प्रेडिकेट होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी ये जितने भी फंक्शन हो रहा है इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी वर्क होगा इसका इन्फॉर्मेशन आपको यानी सब्जेक्ट को दिया जाएगा। चलिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सी आपका सब्जेक्ट हो गया और ये बाकी का पार्ट जो हो गया ये आपका प्रेडिकेट कहलाता है। और अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि प्रेडिकेट जो होता है वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसको हटा देते हैं। करे इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की है। कौन है यहाँ पे, तो ये सी जो यहाँ पे प्रेजेंट थी यही सी थी ना, सी इज सी ही है ना। सी का कोई ना कोई नाम होगा यहाँ पे, सपोज कि यहाँ पे रेखा होगा, तो ये सी क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इज मतलब है और ब्यूटीफुल एक खूबसूरत गर्ल, एक खूबसूरत गर्ल है। कौन है यहाँ पे, तो सी है। तो ये पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस है ये इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा है, सब्जेक्ट को दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। लेकिन ये जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसे कहेंगे और सब्जेक्ट क्या हो सकता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं। यदि एक सब्जेक्ट होगा तो उसे कहाँ पे लिखेंगे, एक से अधिक सब्जेक्ट होगा तो उसे कहाँ पे लिखेंगे। क्या सभी सब्जेक्ट को एक साथ लिखेंगे, क्या सभी सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में लिखेंगे। चलिए वो देख लेते हैं यहाँ पे। पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता और कर्ता का मतलब होता है करने वाला यानी वो डूअर होता है। तो सिंपल से छोटा सा यानी सेंटेंस का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी जो करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। और साथ ही साथ लिखते हैं समटाइम्स सब्जेक्ट में भी वन वर्ड, सब्जेक्ट में भी वन वर्ड, समटाइम्स सब्जेक्ट में भी more than
1 when we write in a sentence we should write together। चलिए अब इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो करने वाला होगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो करने वाला व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या हो सकता है, तो और कितने हो सकते हैं। तो कह रहा है कि समटाइम्स यानी कभी कभार सब्जेक्ट में बी वन वर्ड, कभी कभी सब्जेक्ट क्या होता है एक ही शब्द का होगा। जैसे रिया वर्क्स हार्ड। तो रिया यहाँ पे संख्या में कितना है, एक ही है सब्जेक्ट। वर्क्स यहाँ पे वर्ब हो गया, हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो कहते हैं रिया वर्क्स हार्ड, रिया कठिन परिश्रम करती है। तो रिया तो सेंटेंस में एक ही है। तो यानी इसलिए लिखा गया कि समटाइम्स कभी कभार सब्जेक्ट में भी वन वर्ड, कभी कभी सब्जेक्ट आपका एक ही शब्द का होगा। सेकेंड कह रहा है कि समटाइम्स सब्जेक्ट में बी मोर देन वन, कभी कभार क्या होगा सब्जेक्ट आपका एक से अधिक हो सकता है, यानी मोर देन वन एक से अधिक होगा। यदि सब्जेक्ट एक हुआ तो यहाँ पे देखिए लिख रही है सब्जेक्ट मोर देन वन होगा, एक से अधिक होगा तो क्या करेंगे। तो कह रहा है व्हेन वी राइट इन अ सेंटेंस, जब इसे हम सेंटेंस में लिखेंगे तो वी शुड राइट टुगेदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको साथ साथ लिखना पड़ेगा। वी शुड राइट टुगेदर, सबको एक साथ हम मर्ज करके लिखेंगे, यानी इस सब्जेक्ट को। तो चलिए लिख करके देख लेते हैं। जैसे यहीं पे लिख लेते हैं रिया रूबी रेखा रूपाली रागनी एंड सुप्रिया। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे करे रिया रूबी रेखा रूपाली रागनी एंड सुप्रिया, यानी इतने सेंटेंस हैं। अब इतने वर्ड्स है। अब इस वर्ड्स को जैसे हम लिखें तो लास्ट वाले जो वर्ड है यानी नाउन है उसको क्या करेंगे एंड से जोड़ देंगे। बाकी को हम क्या करते हैं यहाँ पे अपोजिशन एक कोमा है जिसका प्रयोग हम कर लेते हैं। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। कह रहा है रिया रूबी रेखा रूपाली रागनी एंड सुप्रिया have their own car। कह रहा है इतने भी जितने भी नाउन हैं सबके पास क्या है, अपना अपना कार्स है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देयर का प्रयोग कहाँ से किया गया, यदि ये जितने भी नाउन का प्रयोग किया गया यहाँ से लेकर 6 नाउन है यहाँ पे, इसका एक ही प्रोनाउन वर्ड होता है यानी प्लूरल प्रोनाउन होता है दे, और दे का पजेसिव क्या होता है, देयर होता है, इसीलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट आपका एक हो सकता है, सब्जेक्ट एक साथ अधिक हो सकता है। जब कभी भी सेंटेंस में हम लिखेंगे तो सभी सब्जेक्ट को एक साथ लिखेंगे और लास्ट वाले जो वर्ड होगा उसको क्या करेंगे, एंड एक कंजक्शन है जिससे हम उसे ऐड करके आगे हम लिख देंगे। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हम वर्ब भी वहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट आपका क्या क्या हो सकता है।
सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट जो होगा एक आपका नाउन हो सकता है, और वो नाउन आपका या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। यदि नाउन यदि प्रेजेंट ना हो तो उसके प्लेस पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि प्रोनाउन भी वहाँ पे मौजूद ना हो तो वहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के समान काम करेगा, और उसके अंतर्गत आता है जीरंट आता है, इन्फिनिटिव आता है, और क्लॉज शब्द भी आता है, फ्रेज आता है, ये सब का हम प्रयोग करते हैं। तो नाउन क्या होगा, लिविंग होगा और नॉन लिविंग हो सकता है। जो लिविंग होगा वो आपका बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड होगा, यानी बाय नेचर होगा उसका निर्माण। जैसे हम जितने भी मानव प्राणी हैं, यदि हम छोटे से इंसेक्ट की बात करें और इंसेक्ट से लेकर के ब्लू व्हेल तक की बात करें तो उस सब का निर्माण जो हुआ है, वो सृजन जो हुआ है बाय द गॉड ऑफ गिफ्ट हुआ है या बाय नेचर हुआ है। लेकिन उसी जगह हम यहाँ पे यदि हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग जितने भी नाउन्स हैं उसका यदि निर्माण हुआ है तो वो हुआ है आपका बाय मैन मेड, यानी मानव के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। तो सब्जेक्ट का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट आपका कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे यानी लिविंग होगा, नॉन लिविंग भी हो सकता है, यानी एक्शन में होना चाहिए। कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि जो खुद एक्शन में होते हैं और कुछ ऐसे नाउन होते हैं किसी और के माध्यम से वो एक्शन में आते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग जितने भी नाउन है, जैसे मशीन है, तो सभी क्या होते हैं यानी खुद से एक्शन में नहीं आते हैं, किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी के द्वारा वो एक्शन में आते हैं, लेकिन काम तो करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं वो। तो आज के क्लास में देखे हैं कि यानी सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किए, जिसमें एक सब्जेक्ट था, दूसरा आपका प्रेडिकेट था। सब्जेक्ट यानी डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट आपका पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखें कि एक सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, तो सब्जेक्ट आपका एक भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट आपका एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी सब्जेक्ट में भी 1 एंड समटाइम्स सब्जेक्ट में भी मोर देन 1। जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी नाउन को हम लिखेंगे तो सभी सब्जेक्ट को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, बशर्ते सेंटेंस आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव होना चाहिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही।